श्री कृष्ण। जय श्री राधे प्रभु। जय श्री हित हरिवंश महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु। जय गुरुदेव भगवान प्रेमानंद जी। श्री राधे। तो हम जानेंगे कि हम धरती पर क्यों आए हैं। हर कोई मनुष्य ये जानना चाहता है कि हम धरती पर क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, हमको बनाने वाला कौन है और ये जगत को बनाने वाला कौन है। ये हर एक मनुष्य की इच्छा होता है कि हम इस चीज को जाने कि हमको किसने बनाया और सारे जगत को किसने बनाया। तो इस जगत को बनाने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, जो संपूर्ण परमेश्वर है। उन्होंने ही अनंत ब्रह्मांडों के सृजन किए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवी देवता, मानव, दानव, पशु, पक्षी, जड़ चेतन, जितने भी जीव जंतु हो, किसी भी जड़ चेतन वस्तु हो, पदार्थ हो, सबके रचना भगवान श्री कृष्ण ही किए हैं। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण परमेश्वर है। वही सब कुछ है। वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही महेश, वही दुर्गा आदि शक्ति, पराशक्ति, महामाया, माया, काल, महाकाल, कुछ भी हो, ऐसा कोई वस्तु ना है, वैसा कोई चीज ना है जो भगवान श्री कृष्ण से अलग हो, भगवान श्री कृष्ण से विलग हो। हर एक वस्तु, हर एक जगह, हर एक जीव, हर एक कण में भगवान श्री कृष्ण का वास है। वही स्वयं से सृजन करते हैं, वही स्वयं से विनाश करते हैं, वही स्वयं से ही अनंत ब्रह्मांड प्रकट करते हैं, अनंत रूप धारण करते हैं और स्वयं में ही सबको समेट लेते हैं। अर्थात ये कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, हम ही ब्रह्मा, हम ही विष्णु, हम ही महेश, हम ही आदि अनंत काल, और काल के भी काल महाकाल है। तो सारे जगत के रचने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। आज के जो साइंस पढ़ने वाले दो कौड़ी के मूर्ख व्यक्ति कह देते हैं जी भगवान कहाँ है, भगवान को किसने बनाया, इस जगत को किसने बनाया। मतलब अनेक प्रकार के फालतू बकवास और फालतू तर्क करने लगता है कि भगवान नहीं है, इस जगत को किसी ने नहीं बनाया, इस तरह के बकवास करता है। तो आप स्वयं ही विचार करिए कि बिना माँ बाप के क्या हम आ सकते हैं। जिस तरह से हम बिना माँ बाप के नहीं आ सकते हैं, तो दिमाग लगाओ, साइंस लगाओ कि क्या बिना भगवान के, बिना किसी के बनाए ये जगत कैसे बन सकता है। कोई तो होगा बनाने वाला, रचने वाला। तो जो रचने वाले हैं, जो बनाने वाले हैं, वही भगवान श्री कृष्ण है। कोई भी नाम ले लो, परमेश्वर कहो, परमात्मा कहो, निर्गुण कहो, निराकार कहो, ब्रह्म कहो, ईश्वर कहो,
सब भगवान श्री कृष्ण है, वही सब कुछ है, उनके अलावा कुछ नहीं। जिस तरह से किसी यंत्र को बनाने के लिए अनेक प्रकार के दिमाग लगा करके साइंटिस्ट उस यंत्र को बनाता है, और उस यंत्र को बनाने के लिए कितना दिमाग लगाता है एक साइंटिस्ट ने। तो सोचिए, एक छोटी सी यंत्र को बनाने के लिए इतना दिमाग की जरूरत है, इतना अनेक प्रकार के वस्तु, पैसा, जगह, दिमाग आदि के खर्चा होता है छोटे छोटे यंत्र को बनाने के लिए। तो जरा सोचिए, इस जगत को जो बनाने वाले, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले, चाहे बिना दिमाग के आता है कि कहाँ दिमाग है, किसने बनाया? तो बताइए, किस ग्रह को किसने अंतरिक्ष में लटकाया? जो सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह परिक्रमा करता है, ये किसने परिक्रमा लगाया? क्या किसी साइंटिस्ट ने लगाया, किसी व्यक्ति ने लगाया, या हमने लगाया कि आपने लगाया? तो भगवान श्री कृष्ण ने लगाया, भगवान ने लगाए। हर एक चीज और हर एक वस्तु बिना भगवान के हो ही नहीं सकता। अगर हो सकता है तो बताइए, कौन चीज बिना भगवान से अलग है? हर एक चीज भगवान से ही प्रकट है। जो भी हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो भी वायु देवता भगवान श्री कृष्ण का पदाधिकारी हैं। जो हम सूर्य का प्रकाश लेते हैं, वो भगवान का पदाधिकारी हैं। जो हम जल पीते हैं, वरुण देवता जिसका जल का प्रयोग करते हैं, पीते हैं, कपड़ा धोने के लिए, नहाने के लिए, किसी भी कार्य में जो हम जल का प्रयोग कर रहे हैं, क्या उस जल जिसको हम वरुण देवता कहते हैं, वो भी भगवान का पदाधिकारी है। हमारा शरीर जो बना हुआ है पंचभूत से, वो भी भगवान के पार्षद द्वारा जो रचित है, अग्नि, वायु, जल, मिट्टी, आकाश आदि, ये पंचभूत ये भगवान के द्वारा ही बनाया गया है। तो कोई भी वस्तु या व्यक्ति, जीव जंतु, ब्रह्मांड, खगोल विज्ञान, साइंस, ज्ञान, प्रेम, भक्ति, ये हर एक चीज भगवान से ही प्रकट है, और भगवान ने इस चीज की रचना की है। यही सत्य है, और इस चीज को मानना पड़ेगा। तो हर एक चीज की रचना करने वाले हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, और कोई नहीं, वही सब कुछ है। श्री राधा।